हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द विजन यूपीपीसी चैनल में। मेरा नाम है शिवम चहल। दोस्तों, दृष्टि की करंट अफेयर जो अप्रैल की मैगजीन आती है उसको हम देखेंगे आज। तो पद्मावत की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की थी। और ये अभी करंट में हाल ही में इसलिए रहा था क्योंकि संजय लीला भंसाली एक मूवी बना रहे हैं पद्मावती। तो इसके ऊपर तो कुछ बवाल हो गया था। तो करणी सेना जो थी राजस्थान की, इसने इसका विरोध किया था, उनके सेट पर मार पीट मचाई थी। तो क्वेश्चन शायद बन सकता है, तो करणी सेना को भी याद रखें। चंपारण सत्याग्रह के 100 साल पूरे हो गए हैं और इसलिए कहा भी जाता है कि सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग जो था चंपारण आंदोलन में जो है किया गया था। बाल यौन शोषण एक्ट जो हैं उनकी एक लिस्ट है, मैं आपको बता दूं। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2000 में आया था। बाल अधिकार अधिनियम 2005 में आया। पॉक्सो जो एक्ट था वो 2012 में आया था। और बाल श्रम निषेध एवं विनियमन जो पिछले साल जो है कानून में थोड़ा संशोधन किया गया था, ये 2016 में आया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और पॉक्सो वाला जो इंपॉर्टेंट है कब आया था ये याद रखिए, 2012 में आया। PSLV C-37, ठीक है, इंडिया ने रिकॉर्ड बनाया है। 104 जो सैटेलाइट थे उनको छोड़ा था किससे, और ये इसका नाम जो था वो कार्टोसैट 2, ठीक है, लॉन्च व्हीकल था PSLV C-37। और इसको ये जो उपग्रह का नाम था ये था कार्टोसैट 2। कार्टोसैट 5 तक की लिस्ट है, तो ये कार्टोसैट जो था 2 था। रिकॉर्ड बनाया है इंडिया ने 104 छोड़ के। पहले ये जो रिकॉर्ड था वो रशिया के नाम था। 37 रशिया ने सबसे हाई जो ज़्यादा छोड़े थे वो रशियन छोड़े थे 37। उसका रिकॉर्ड जो है ब्रेक कर दिया है इंडिया ने 104 उपग्रह को छोड़ के। इसका टोटल वेट इंपॉर्टेंट है, 714 किलोग्राम का केवल ये है। और छोड़ा गया था, ये डेट सबसे इंपॉर्टेंट होती है, 15 फरवरी 2017 को ये रिकॉर्ड बनाया गया है। कब? 15 फरवरी 2017। तो ये आपको ये इंपॉर्टेंट रखना है कि 15 फरवरी 2017 तक छोड़ा गया। 104 सैटेलाइट थे, नाम था कार्टोसैट 2, छोड़ा गया था PSLV C-37 से, और रिकॉर्ड तोड़ा है रशिया का। इसमें वैसे नाम देखें तो 96 सबसे ज़्यादा है USA के, और उसके बाद एक इजराइल का, नीदरलैंड का, स्विट्ज़रलैंड का, UAE का, कजाकिस्तान का और भारत का। तो मे भी हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से किसका नहीं था। तो अगर हम थोड़ा सुधार के लिए हम देखें तो स्विट्ज़रलैंड जो है प्राइम मिनिस्टर गए थे, UAE के जो है हमारे यहाँ आए थे गणतंत्र दिवस पे, कजाकिस्तान से भी हमारे, मुझे लगता है कि जहाँ तक अगर ऑप्शन देगा तो टची ऑप्शन देगा तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान इस टाइप से कुछ रखने की कोशिश करेगा। तो कजाकिस्तान को याद रखें। बाकी सारे मित्र देश हैं इंडिया के एक तरह से, तो इजराइल साथ तो अभी संबंध और भी अच्छे हो रहे हैं। तो कजाकिस्तान पे इंपॉर्टेंस रखे कि ये कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान नहीं था। मे बी मिलता जुलता वहीं का कोई कंट्री जो है दिया जाएगा कि इसमें से कौन नहीं था। दूसरी एक चीज़ बता दूं कि PSLV C-37 छोड़ा गया है। अभी GSLV कुछ अभी जो छोड़ा गया था हाल ही में, तो कुछ लोगों के दिमाग में एक बात रहेगी कि भाई इंडिया ऐसा क्यों करता है कि फ्रेंच गुयाना से उसको क्यों छोड़ना पड़ता है। तो देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत हमारे सामने एक ही है कि हमारा PSLV बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। GSLV भी हम छोड़ रहे हैं लगातार, GSLV Mark 3 छोड़ा है हमने, लेकिन GSLV जो टेक्नोलॉजी है हमारी अभी तक इतनी मजबूत नहीं है जितनी कि PSLV है। PSLV पे हमें भरोसा है, लेकिन PSLV और GSLV में दूरी का और वेट का डिफरेंस होता है। ठीक है, इंडिया ज़्यादा वेट के, ठीक है, जितने भी सैटेलाइट्स हैं ज़्यादा वेट के, ये देख रहे हैं आपको 104 हैं, लेकिन इनका वेट बहुत कम है। ठीक है, ये सिर्फ 714 किलोग्राम का ही टोटल था। ठीक है, तो इंडिया के साथ दिक्कत ये होती है कि फ्रेंच गुयाना का यूज इंडिया को तब करना पड़ता है जब उसका जो सैटेलाइट होता है वो बहुत ज़्यादा वेट का होता है, क्योंकि ज़्यादा वेट का इंडिया नहीं छोड़ सकता। ठीक है, तो GSLV में जिस दिन पूरी अच्छी तरह से महारत हासिल हो जाएगी हमें, तो उस दिन दूरी और ज़्यादा वजन के सैटेलाइट भी हम अपने देश से ही छोड़ेंगे, दूसरे देशों पर हमें निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अगला है सुप्रीम कोर्ट को नए 5 जज मिल गए हैं। देखिए, पिछली बार मेंस में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि इनमें से कौन सा जज जो थे जो सिर्फ जो हाई कोर्ट है उसके जज थे, ना कि उसके चीफ जस्टिस थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रखना कि एस अब्दुल नज़ीर जो हैं वो कर्नाटक के न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश नहीं हैं, जबकि बाकी जो 4 लोग हैं ये जो थे वहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे। जैसे संजय किशन कौल जो हैं वो मद्रास के मुख्य न्यायाधीश थे, जिनको अब सुप्रीम कोर्ट में जज बना दिया गया है। नवीन सिन्हा राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश थे, जिनको सुप्रीम कोर्ट में जज बना दिया है। मोहन एम संतानागोडर
ये केरल के मुख्य न्यायाधीश थे, अब इनको जज बना दिया है सुप्रीम कोर्ट में। दीपक गुप्ता छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश थे, इनको भी सुप्रीम कोर्ट में जज बना दिया है। तो याद रखिए एस अब्दुल नज़ीर जो थे वो कर्नाटक के न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, न्यायाधीश थे केवल, और इनको सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया गया है। तो मे भी हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन जो था वो मुख्य न्यायाधीश नहीं था। मे भी ऐसे आ जाए कि संजय कौल कहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे। तो याद रखिए संजय कौल मद्रास के, नवीन सिन्हा राजस्थान के, मोहन एम संतानागौडर केरल के, दीपक गुप्ता छत्तीसगढ़ और एस अब्दुल नज़ीर जो थे कर्नाटक के न्यायाधीश थे। अब जो संख्या हो गई है टोटल वो हो गई है 28 हो गई है, जबकि हमको 31 चाहिए, यानी कि 31 चाहिए, जैसा संविधान में लिखा हुआ है कि 31 न्यायाधीश होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन इनकी जो संख्या है वो 28 पहुंच गई है। 67 ईयर का जो रहा है अभी तक सुप्रीम कोर्ट का कार्यकाल, उसमें सिर्फ 6 महिलाएं हैं जो जज रही हैं सुप्रीम कोर्ट में। टोटल 67 साल में सिर्फ 6 महिलाएं ऐसी हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जज रही हैं। रक्षा मंत्री स्वविवेक से 2000 करोड़ के हथियार खरीद सकते हैं, पहले ये सीमा सिर्फ 500 करोड़ थी। देखिए इसमें होता क्या था कि 500 करोड़ से ऊपर अगर आपको हथियार खरीदने हैं तो कैबिनेट की एक जो समिति है, सुरक्षा मामलों की समिति है, प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं उसको, वो उनके पास ये मामला जाता था। वो लोग देखते थे कि ये कितना ज़रूरी है हमें अभी तत्काल में लेने के लिए, तो उसमें बजट जो है पारित किया जाता था। तो वो सीमा 500 करोड़ से ऊपर के लिए जाता समिति के पास जाना पड़ता था। अब जो डिफेंस मिनिस्टर हमारे होंगे वो 2000 करोड़ तक के हथियार बिना समिति से पूछे अपने स्वविवेक से अपने मंत्रालय के जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठ के निर्णय करके 2000 करोड़ तक के हथियार वो आसानी से खरीद सकते हैं। समिति में जाएगा तो कुछ टाइम भी लगता है, उसमें सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो ये इससे जल्दी होगा कि हम जल्दी से हथियार खरीद सकते हैं। भारत हथियारों का सबसे बड़ा आयातक है, कुछ सालों में नंबर 1 बना हुआ है, और दूसरे नंबर पे जो है सऊदी अरब लगातार बना हुआ है। निर्यातक में अमेरिका नंबर 1 है, पूरी दुनिया का 21% जो है निर्यात अमेरिका ही करता है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की जो रैंक है 143 है। आर्थिक स्वतंत्रता यानी कि एक तरह से देखा जाए तो लोगों को फ्रीडम कितना है जो व्यापार में और इन सारी चीज़ों में करने के लिए, कारोबार करने के लिए, तो इंडिया को 143 रैंक दी गई है, जो बहुत बेकार है। पिछले सालों के मुकाबले जो है हमारी घट गई है बहुत ज़्यादा। कुछ हिसाब से नोटबंदी को भी इसका असर ज़्यादा माना जा रहा है, सारी चीज़ों पर काले धन पे जो जिस तरह से लगाम लगाई है हमने उसको भी बुरा माना जा रहा है इसमें। हांगकांग जो है दुनिया में सबसे अच्छा है, इसमें आर्थिक स्वतंत्रता वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी है आपको करने के लिए, कारोबार करने के लिए। इसमें सबसे थोड़ी एक चीज़ दिक्कत यहाँ भी आती है, पाकिस्तान की रैंक इंडिया से अच्छी है, पाकिस्तान को 141 इसमें रैंक शायद दी गई है, तो मतलब लगता भी है कि थोड़ा इस सही तरह से भी इस सूचकांक को, इंडेक्स को जारी नहीं किया गया है। वरिष्ठ पेंशन योजना 2017, इसको होस्ट कौन कर रहा है? LIC इसको चला रहा है। LIC अगर भरपाई नहीं कर पाएगा तो उसकी कमी सरकार पूरी करेगी। मे भी क्वेश्चन आए कि इसको कौन चला है, तो याद रखिए LIC इसको चला रहा है। 8% का ब्याज आपको दिया जाएगा और ये जो है आपके साथ 10 साल तक किया जाएगा। देखिए इस पेंशन योजना की ज़रूरत क्यों पड़ी? गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय होते हैं उनको तो फ़ायदा मिल जाता है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहे होते हैं और उन लोगों के लिए दिक्कत रहती है कि भाई अपने उम्र के बाद में अपने सहारा तो कोई है नहीं, तो कैसे किया जाए। ठीक है, तो गवर्नमेंट की स्कीम है। अब इसकी डेट पता नहीं कब से है, फिलहाल 1 साल के लिए है। 1 साल में जो है आप इनरोल कर सकते हैं। आपकी उम्र 60 साल होने के बाद में आपको 8% का ब्याज जो है, उस जो कीमत जो आपने जमा किया उस पर 8% का ब्याज 60 साल के बाद आपको मिलेगा, और ये आपको 10 साल तक मिलेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू हो गया है और मार्च 2019 तक 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को, याद रखिए ये डिजिट, 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल साक्षर बनाना है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2017 जारी हुआ। इसमें टोटल देश जो थे आई थिंक 45 होंगे, लेकिन टोटल देश इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया की जो रैंक है बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो 43 है। अमेरिका को नंबर 1 जो है बताया गया है। अब देखिए इसमें होता क्या है, पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट्स, ठीक है, इनके ऊपर जो है इस इंडेक्स को बनाया जाता है। जाहिर सी बात है कि R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे यहाँ ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है, हम ज़्यादा कुछ अच्छा इसमें नहीं कर पाते, तो इसमें काउंट किया जाता है कितने लोगों ने इस साल जो है पेटेंट लिया है, ट्रेडमार्क लिया है, कॉपीराइट कराया है अपनी वस्तुओं का। तो जाहिर सी बात है इंडिया में ये स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इंडिया को
43 रैंक इसमें मिला है। इंपॉर्टेंट है, ये बौद्धिक संपदा अधिकार जो है पूछा जाता है, 43 है और यूएस को इसमें नंबर 1 बताया गया है। भारत और विश्व के संबंधों में देखें तो भारत और म्यांमार के बीच में हाइड्रोकार्बन सहयोग हुआ है, यानी कि हमारी जो ओएनजीसी है उसने म्यांमार में जाके वहाँ साउथ चाइना सी के एरिया में जाके वहाँ पर तेल खोजने की कोशिश, उनके साथ मिलकर एक जॉइंट प्रोग्राम चल रहा है। चाइना इस बात से नाराज़ भी है कि इंडिया को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं देनी चाहिए, लेकिन हमारी ज़रूरतें भी हैं, उनकी भी इंपॉर्टेंस है, तो दोनों ने मिलकर जो है हाइड्रोकार्बन पर अपनी नीति को स्पष्ट किया है और आगे जो है तेल खोजने में कार्यक्रम लगा हुआ है। अरुण 3 परियोजना जो है पूछी जा सकती है, ये इसकी भारत के किस पड़ोसी देश को भारत जो है अब इसमें सहयोग करने वाला है, तो याद रखिए नेपाल की जल विद्युत परियोजना है और भारत इसमें इन्वेस्ट करेगा इस योजना में। पाकिस्तान की संसद में हिंदू विवाह विधेयक जो है पारित किया गया है। मे भी क्वेश्चन आ जाए कि किस पड़ोसी देश की संसद में हिंदू विवाह विधेयक पारित किया गया है, तो याद रखिए पाकिस्तान में ये किया गया है। अमन 2017 क्या था, एक ये युद्ध अभ्यास था, तो पाकिस्तानी नौसैनिक अभ्यास था इसमें और 36 देश इसमें शामिल थे। इसमें यूएसए, चाइना, रशिया, इवन जापान भी इसमें शामिल था। तो ठीक है, याद रखिए 36 देशों का ये था पाकिस्तानी युद्ध अभ्यास था। DF-5C मिसाइल, ये चीन की मिसाइल है। भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में RTI कानून लागू किया है, तो याद रखिए श्रीलंका ने हाल ही में RTI कानून जो है लागू किया है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ग्रीस प्लस भारत में विमान समझौता हुआ है। देखिए विमान समझौता इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होता है, व्यापार और पर्यटन ये दोनों चीज़ें जो है विमान समझौते से बढ़ जाती हैं। वजह क्या होती है कि आपकी फ़्लाइट्स का टाइम क्या होगा, कितने लोग आएंगे, तो इन सब के बीच में दो देशों के बीच में सहमति बनती है, तो उससे जो है व्यापार में, पर्यटन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं, तो इससे दोनों देशों को इससे फ़ायदा होता है। ताइवान सांसद जो हैं भारत आए थे। एक्चुअली इसमें बता रहा हूँ वन चाइना पॉलिसी जो है, जैसे अभी ट्रंप ने जो है माना है वन चाइना पॉलिसी को, तो जो चाइना का कहना है कि जिस तरह से अमेरिका मान रहा है भारत को भी मानना चाहिए चाइना की वन चाइना पॉलिसी को। ताइवान जो है वो चाइना जो है ताइवान के विदेशी मामलों को देखता है। आंतरिक जितने भी मामले हैं लाइक दैट आप जम्मू कश्मीर के हिसाब से लगा सकते हैं, तो आंतरिक जो मामले हैं वो सारी की सारी जो है ताइवान की संसद देखती है, लेकिन विदेशी मामले जो हैं वो चाइना के अंडर में हैं। तो ताइवान के जो सांसद भारत आए थे तब चाइना ने ये कहा था कि इंडिया ये सही नहीं कर रहा है, इंडिया को वन चाइना पॉलिसी में विश्वास रखना चाहिए। तो भारत के जो विदेश सचिव थे उनका जो कहना था कि ये ताइवान के सांसद जो हैं दुनिया के हर देश में जाते हैं, भारत भी आए हैं, तो ये उनका धार्मिक रूप से हो सकता है क्योंकि बौद्ध धर्म को ये लोग मानते हैं, तो बौद्ध के लिए आ सकते हैं, आते हैं यहाँ पे, और भारत में आके कुछ लोगों से मिले भी थे। ये यूएसए का ग्रीन कार्ड ये बहुत हाईलाइट में, H1B वीज़ा जो है बहुत हाईलाइट में रहा है, और इसमें इसकी जो कुछ शर्तें हैं मैं आपको बता दूं। 10 साल के लिए जारी किया जाता है ग्रीन कार्ड। ग्रीन कार्ड मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप यूएस के रेजिडेंशियल हो गए हैं, उससे रेजिडेंशियल होने के लिए 10 से 35 साल तक आपको लग जाते हैं, ठीक है। तो 10 साल तक के लिए मिलता है यूएसए का ग्रीन कार्ड, वहाँ पर आपको रहना है और काम कर सकते हैं, बस ये चीज़ है, 10 साल तक रहना और काम करना अगर आपको ग्रीन कार्ड चाहिए तो। उसके बाद आप वोट नहीं कर सकते, आपको पासपोर्ट नहीं मिल सकता, लेकिन आप इनकम टैक्स वहाँ का भरेंगे। दक्षिणी सूडान 6 साल के बाद किसी देश में जो है अकाल ग्रस्त घोषित किया गया है किसी देश को, तो ये दक्षिणी सूडान का यूनिटी प्रांत है, और दक्षिणी सूडान जो है वो दुनिया का सबसे नवीनतम देश भी है। कोबरा गोल्ड अभ्यास जो है अमेरिका और थाईलैंड के बीच में हुआ है। इकॉनमी में देख लें तो 2 लाख से अधिक के आभूषण अगर आप खरीदेंगे तो आपको TCS देना होगा, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। एयरटेल ने टेलीनॉर का अधिग्रहण किया है, तो ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि एयरटेल ने किसका अधिग्रहण किया है, तो याद रखिए टेलीनॉर का जो है अधिग्रहण किया है। 3 लाख से अधिक की नकद खरीद पर आपको जुर्माना देना होगा, और जुर्माना कितना होगा, जितने की आप खरीद करेंगे उतना ही गवर्नमेंट आपके ऊपर जुर्माना लगा देगी। तो ये डिजिट याद रखिए, 3 लाख की नकद पर जो है जुर्माना देना होगा, और 2 लाख से अधिक की आभूषण खरीद पर आपको टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स जो है TCS जो है देना होगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट जो है बैंक खुल गई है, और इसकी अपनी 2 शाखाएं हैं, रायपुर में और रांची में। तो याद रखिए रायपुर छत्तीसगढ़ में है और रांची झारखंड में है, तो 2 शाखा कहाँ खोली हैं, रायपुर और रांची में। इंद्रधनुष 2.0
योजना क्या है? तो याद रखिए बैंकों के पुनर्पूंजीकरण से है। जो बैंकों को थोड़ा लॉस हो रहा है उनको दोबारा से वित्त जो है दिया जाएगा। अंतरिक्ष में उगाई गई चीनी पत्ता गोभी जिसका नाम है टोक्यो वेकाना। याद रखिए टोक्यो वेकाने का मतलब ये नहीं है कि ये जापान की है, तो याद रखिए चीनी पत्ता गोभी है ये टोक्यो वेकाना। एरो इंडिया शो जो है बेंगलुरु में हुआ था। INS तारिणी समुद्री नौका है जिसका जलावतरण अभी हाल ही में किया गया है। इंडिया फार्मा 2017 एवं इंडिया मेडिकल डिवाइस 2017 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये बेंगलुरु में हुआ है। MR टीकाकरण, MR का मतलब है मिजलस और रुबेला। मिजलस का मतलब होता है शीतला रोग, अब या मिजलस याद रख लो, शीतला रोग रख लो, दोनों को समझ में तो नहीं आ रहा है क्या है। और रुबेला जो है वो खसरा होता है, एक तरह से छोटा खसरा होता है। इसके खिलाफ इसको चलाया गया है और इसको कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, गोवा और लक्षद्वीप में जो है 5 राज्यों से इसकी शुरुआत की गई है। कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, गोवा और लक्षद्वीप से MR टीकाकरण मिजलस और रुबेला। तमिलनाडु का एन्नोर बंदरगाह जो चेन्नई में है, यहाँ पर तेल रिसाव हो गया था, तो ये हाईलाइट में तो हो सकता है पूछ लिया कि किस बंदरगाह पर तेल रिसाव के कारण जो है जलीय जीवों में संकट उत्पन्न हो गया था। तो याद रखिए एन्नोर बंदरगाह था वो। भारत में 35 विश्व धरोहर हैं टोटल, और जिसमें 7 जो हैं प्राकृतिक हैं। थर्ड राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन उत्तराखंड के रुड़की में हुआ था। भारतीय किसान दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक खेती करते हैं, लेकिन याद रखिए अगर बात प्रोडक्शन किया जाएगा तो वो अमेरिकन जो फार्मर हैं वो करते हैं सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन। संख्या की वजह से अगर देखें तो ऑर्गेनिक खेती दुनिया में सबसे ज़्यादा भारतीय किसान करते हैं। रेल सुरक्षा पर भारत और इटली के बीच समझौता किया गया है। कुरुख जो भाषा है वो पश्चिम बंगाल में आधिकारिक भाषा जो है घोषित की गई है। तो इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कुरुख भाषा का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखिए पश्चिम बंगाल से। देखिए जल्लीकट्टू जो है रहता है हेलाइट में, तो भैंसा दौड़ को 2 तरह से माना है। कंबाला जो इसको बोला जाता है कर्नाटक में, और जल्लीकट्टू जो बोला जाता है तमिलनाडु में। ठीक है, तो पूछा जाए कंबाला क्या है तो कन्फ्यूजन ना करें। कंबाला कर्नाटक में जो है ये भैंसा दौड़ होती है और जल्लीकट्टू तमिलनाडु में। नागालैंड में महिला आरक्षण के ऊपर विवाद हो गया था। 33% का जो है आरक्षण निकाय चुनावों में महिलाओं को देने के कारण वहाँ के जो जनजातीय लोग थे वो लोग नाराज हो गए कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है। अब वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे जनजाति के जो अपने कानून बने हुए हैं जनजातियों के लिए, आप उनसे लड़ रहे हैं। देखिए दिक्कत क्या है, हमारे संविधान के आर्टिकल 243T में ये बात लिखी गई है कि शेष बचे सभी राज्यों में, ठीक है, शेष बचे सभी राज्य में महिला निकायों में जो है आरक्षण 33% दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिक्कत नागालैंड के साथ में ये है कि नागालैंड का उल्लेख है आर्टिकल 371A में, जहाँ पर कुछ और विशेष राज्य हैं जिनको विशेष ओहदा दिया गया है उनकी स्वायत्तता को लेके, ठीक है, उनके अपने कानूनों के लेके। तो जो नागालैंड के जो उनके लोग हैं वो मांग कर रहे हैं कि हम तो आर्टिकल 370A के अंतर्गत आते हैं, हमको क्यों तुम 33% आरक्षण के अंतर्गत डाल रहे हो। आंध्र प्रदेश में पहला स्मार्ट पुलिस थाना जो है खुल गया है। यौन अपराधियों का पंजीकरण कराने वाला जो है पहला राज्य जो है बन गया है केरल। इसका लाभ क्या होगा? देखिए कुछ लोगों के खिलाफ लगातार शिकायतें आती रहती हैं भाई इन सब चीज़ों की, तो उसमें केरल राज्य क्या करेगा, ऐसे लोगों को जो है नोट डाउन करके रखेगा, और शहर में आसपास कहीं भी इस तरह की कोई घटना होती है तो सबसे पहले उसी व्यक्ति को उठा लिया जाएगा कि भाई साहब आओ जवाब दो यहाँ के आके। तो इस तरह से ये यहाँ पर इन्होंने काम शुरू किया है। काला घोड़ा कला महोत्सव जो है मुंबई में मनाया जाता है। रोंगाली उत्सव जो है असम में मनाया जाता है। जोनविल मेला जो है वो भी असम में मनाया जाता है। खेल में देखें तो 11 मिलियन मिशन जो है फुटबॉल से संबंधित है, ये आपको याद रखें। जो फीफा अंडर 70 जो है भारत में हो रहा है इस साल, और उसका जो शुभांकर है वो खेलियो है, एक चित्तीदार तेंदुआ है जो हिमालय की तलहटी में मिलता है। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है मेंस में ये अवार्ड दिया गया है उसेन बोल्ट को, जानते हैं धावक है, सब लोग जानते होंगे। और सिमोन वाइल्स जो है जिम्नास्टिक हैं, इनको भी जानते ही होंगे, 4 गोल्ड मेडल पिछली बार इन्होंने जीते थे।
ये यूएस की हैं। पुरस्कारों में देखें तो 89th जो अवार्ड था, ऑस्कर अवार्ड था, वो बेस्ट मूवी जो मिला है मूनलाइट को मिला है। बेस्ट मूवी का अवार्ड मूनलाइट को दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस जो हैं एम्मा स्टोन हैं, ला ला लैंड की ये एक्ट्रेस थी, इनको दिया गया था। एम्मा वॉटसन और एम्मा स्टोन में कंफ्यूजन मत करना, याद रखना अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एक्ट्रेस को तो ऑप्शन दिया जाएगा एम्मा वॉटसन का, ठीक है। तो याद रखिए एम्मा स्टोन थी, नॉट एम्मा वॉटसन। अगला क्वेश्चन है, अगला जो है वो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड मैनचेस्टर बाय द सी, ये मूवी का नाम था, बहुत घटिया मूवी थी मैनचेस्टर बाय द सी। और कैसे एफ्लेक जो थे एक्टर थे, इनको जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। ना तो एक्टर में इतना दम है ना इस मूवी में इतना दम है, पता नहीं कैसे चुना। 59 ग्रैमी अवार्ड जो है दिया गया है एडले को एल्बम 25 को। एल्बम का नाम था 25 और इस जो सिंगर है उसका नाम ही एडले है, ठीक है, तो याद रखिए। व्यास सम्मान जो है सुरेंद्र वर्मा को दिया गया है, 2016 का ये व्यास सम्मान है। अनुष्का शर्मा को शहरी विकास मंत्रालय ने स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ये इंपॉर्टेंट है। व्यास सम्मान भी इंपॉर्टेंट है, इसको दोनों, व्यास का सुरेंद्र वर्मा और अनुष्का शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्वच्छ भारत अभियान, ये दोनों याद रखना है आपको। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।